जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसकी सेवा करने के लिए, पूरा समय अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, जब मैं नेवी में काम कर रहा था 1964 में, भारत में, जब बहुत सालों पहले, 56 वर्ष के पहले, एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही बहुत स्पष्टता से, वो था पहले प्रलोभन से जो यीशु मसीह का हुआ, पहले परीक्षा से जो यीशु का जंगल में हुआ। उस पहले परीक्षा में, जंगल में, आप मत्ती 4 में पढ़ते हो, शैतान यीशु के पास आकर कहते हैं, और मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि शैतान ने क्या कहा। शैतान कहता है कि कुछ दिन पहले, 40 दिनों पहले, पवित्र आत्मा से तुम्हारा अभिषेक हुआ, सामर्थ तुमने पाया उस यारदन नदी में, अब तुम्हारे पास सामर्थ है, अब 40 दिन से तुम खा नहीं रहे हो, भूखे हो, अब तुम अपने सामर्थ का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को रोटी में बना दो और अपनी भूख तुम तृप्त करो। अगर आप 3 दिन भी भूखे रहे तो बहुत कठिन होता है, आपको बहुत भूख लगती है। सोचकर देखिए, 40 दिन बिना खाने के यीशु मसीह को भूख लगी थी, और शैतान ने कहा आप किसी का खाना नहीं चुरा रहे, यीशु तो किसी से खाना मांग नहीं रहे, तो उस सामर्थ का इस्तेमाल कर रहा है जो परमेश्वर ने तुझे दिया, पैसा कमाने के लिए नहीं, नहीं, अपने आप के लिए रोटी बनाने के लिए, थोड़ा सा रोटी। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यीशु मसीह ने कहा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैंने पिता से नहीं सुना यह करने के लिए, मैं नहीं करूंगा इसको। उसने उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया अपने आप के लिए रोटी बनाने के लिए। पर दूसरे समय पर हम जानते हैं उसने 5000 लोगों के लिए रोटी बनाई, 5000 पुरुष और स्त्री और बच्चे अलग। दूसरे समय 4000 लोगों के लिए उसने रोटी को बहुगुणित किया, उसके पास सामर्थ्य था रोटी बनाने का, और उसने दूसरों के लिए बनाया, हजारों के लिए, दूसरों के लिए, पर उसने कभी अपने आप के लिए उस रोटी को नहीं बनाया। और वही बात परमेश्वर ने मुझसे कही, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसको इस प्रकार लागू किया, मैंने तुम्हें एक अभिषेक किया है प्रचार करने के लिए, वो तुम्हारी खुद की क्षमता नहीं है। मैं जानता हूं कि ये मेरी क्षमता नहीं है। मैं बहुत शर्माता था जवान होते समय, मैं कभी लोगों के सामने बात नहीं करता था, स्कूल में या मिलिट्री एकेडमी में मैं हमेशा अपने आप में चुपचाप रहता था। कभी भी ऐसा व्यक्ति मैं नहीं था कि जो प्रचारक बने, पर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सामर्थ दिया है और मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तुम्हें शब्द दूंगा प्रचार करने के लिए, पर तुम्हें कभी उस दान का इस्तेमाल नहीं करना है जो दान मैं तुम्हें देता हूं कि तुम अपने आप के लिए कुछ हासिल करो। यीशु ने कभी उस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया कि वो अपने आप के लिए रोटी बनाए। आपको कभी भी उस दान का इस्तेमाल नहीं करना है अपने आप के लिए पैसा कमाने के लिए जो परमेश्वर आपको देता है। जो दान मैं तुम्हें देता हूं उससे अपने आप के लिए तुम आदर मत प्राप्त करो या खुद के लिए कुछ भी प्राप्त मत करो। वो सब कुछ मसीह के लिए होना चाहिए, 90% मसीह के लिए नहीं, पूरा पूरा मसीह के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि लोगों से आप दान नहीं प्राप्त कर सकते। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लूका 8:3 में लोगों से उसने दान को प्राप्त किया, पर वो लोगों के पास जाकर प्रचार नहीं करता था पैसे के लिए, वो आदर के लिए प्रचार नहीं करता था, वो लोगों से मांगता नहीं था। वो बेबीलोन है। जब आप एक सही काम करते हो पर एक गलत मकसद से, अपने आप के लिए कुछ पाने के लिए। यही प्रभु ने मुझसे कहा जब मैंने किताबें लिखना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा कि इस संसार में लोग पुस्तक लिखकर बहुत लखपति हो जाते, करोड़पति हो जाते हैं, उनको रॉयल्टी मिलती है। मसीह प्रचारक भी किताबें लिखते हैं और उनको पैसा कमाते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कभी भी किताब नहीं लिखनी है पैसा कमाने के लिए। और इसलिए हमारे सारे जो किताबें हैं क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च के बैंगलोर में, मुझे उससे शून्य कुछ पैसा प्राप्त होता है। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो रॉयल्टी नहीं मिलती। प्रेरित पौलुस मेरा उदाहरण है, क्योंकि पौलुस ने कहा मेरे पीछे आओ जैसे मैं प्रभु के पीछे चलता हूं। इसलिए मैंने अपनी जीविका को कमाया इतने सारे सालों में जो मैंने प्रभु की सेवा की है। और इसलिए मैं स्पष्टता से देखता हूं पूरा मसीह जगत इस बेबीलोन की आत्मा में है। वो अपने आप के लिए फायदा कमा रहे हैं, पैसे के लिए प्रचार करते हैं, किताबें लिखते हैं पैसे के लिए, आदर प्राप्त करने के लिए। बेबीलोन है। और अगर आप इसको याद रखें तो हम देखेंगे कि ये कहां अंत होता है। मैं आपको एक और भाग दिखाना चाहता हूं 2 तिमुथियुस में, और यह और स्पष्ट हो जाएगा। 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय। पौलुस यहां अंतिम दिनों के विषय में कह रहा है, और आप जानते हो कि हम अंतिम दिनों में हैं। और वो यहां कहता है 2 तिमुथियुस के 3 अध्याय में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, या लिविंग बाइबल में जैसा लिखा है, वो जो भाव अनुवाद है कि एक मसीह जीना बहुत कठिन होगा, छल की वजह से नहीं या सताव की वजह से नहीं। हाँ वो सच है, पर यहां वो कह रहा है
ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास भक्ति का भेष धरेंगे। 5वां वचन, इस वजह से मसीह होना कठिन होगा अंतिम दिनों में। ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में ऐसे मसीह होंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे। और भक्ति का भेष धरना मतलब सही सिद्धांत होना, जिनके पास सही डॉक्ट्रिन है, सही सिद्धांत है, जो सही सत्य को सिखाते हैं। हम उन लोगों के विषय में नहीं कह रहे जो गलत शिक्षा देते हैं। ऐसे लोग जो सही भक्ति के विषय में प्रचार करेंगे पर उनके पास सामर्थ नहीं होगा, शक्ति नहीं होंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? एदेन में 2 वृक्ष, यही वो 2 वृक्ष पाए जाते हैं। 2 तिमोथी 3:5, ज्ञान का वृक्ष, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, बाइबल का सही सिद्धांत, बाइबल का ज्ञान, पर जीवन नहीं, सामर्थ नहीं, उस भक्तिमय जीवन को जीने का सामर्थ नहीं। और वो यही हम देखते हैं बेबीलोन और यरूशलेम में। 2 तिमोथी 3:5 में एक भक्ति का वेश धरना बिना सामर्थ के। दूसरे शब्दों में वो यीशु के विषय में प्रचार करेंगे, वो पूर्ण काल मसीह सेवा में होंगे, मसीह की सेवा करेंगे, वो उनके शहर में बहुत फेमस बन जाएंगे, संसार में फेमस होंगे। पर यहां लिखा गया 4 प्रकार के प्रेमी है, 1 से 4 में ध्यान देकर पढ़िए। 4 प्रकार के प्रेमी, एक ही सही प्रेमी है जो परमेश्वर के प्रेमी। परमेश्वर के प्रेमी मतलब मसीह की दुल्हन। दूसरे 3 प्रेमी बेबीलोन के भाग है, और वो है 4था वचन, सुख विलास के प्रेमी, पापी सुख विलास के प्रेमी, यौन सुख विलास के प्रेमी, प्रचारक जो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं जो उनकी पत्नी नहीं है, और जो पाप करते हैं पर उसको छिपा कर रखते हैं ताकि कोई उसके बारे में नहीं जाने, और उनको एक नाम मिल जाता है कि ये कितना महान प्रचारक है, पर गुप्त में तो वो पाप में जी रहे हैं। 100% बेबीलोन। और परमेश्वर उनका न्याय करेगा अंतिम दिन में। परमेश्वर किसी आदमी का आदर नहीं करता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फेमस हो जगत में या नहीं, वो शुद्धता को देखता है। कई लोग जो पहले हैं वो आखिरी कहलाएंगे आखिरी अंतिम दिन में। और सुख विलास के प्रेमी परमेश्वर के प्रेमी होने से भी अधिक। और यही एक विरोधाभास है। बेबीलोन ऐसे लोगों का झुंड है जो सुख विलास के प्रेमी है, परमेश्वर से प्रेम से ज्यादा, जो अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं यीशु मसीह से भी ज्यादा। सुख विलास से प्रेम करना मतलब अपने आप को प्रसन्न करना। वो यौन सुख विलास हो सकता है या दूसरी कोई भी बात। आप जानते हैं बाइबल लिखा है कि ज्यादा खाने के विषय में, पेटू होने के विषय में, फिलिपियो 3 में लिखा है ऐसे लोग जिनका परमेश्वर उनका खुद पेट है, वो पेटू है। क्या आपने ऐसा सोचा है कि जिनका ईश्वर पेट है, जो पेटू होना एक गलत बात है? जीने के लिए खाना सही है, पर खाने के लिए जीना यह बिल्कुल गलत है। फिलिपियो 3 में लिखा है उनका ईश्वर पेट है, फिलिपियो 3:19। और यह दूसरे प्रकार का सुख विलास है जिस पर हमें ध्यान देना है। एक सही मसीही, सच्चा मसीह, वो यीशु मसीह का अनुयायी है और वो अनुशासित है अपने जीवन में, अपने समय में अनुशासित, वो अपने क्या विचार करता है उसमें अनुशासन, जैसे वो जीवन जीता है उसमें अनुशासित। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो रिलैक्स नहीं करता, वो आराम नहीं करता। ये ठीक है कि हम आराम करें, अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलें, बाहर जाए, चलने के लिए जाए, पिकनिक के लिए जाए, ये सब अच्छा है, अगर हर बात में हमारा ध्येय ये है, उद्देश्य ये है, जैसा पहले कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, आप जो कुछ करो वो सब परमेश्वर के महिमा के लिए करो। वो है सच्चा मसीह का शिष्य। आप कहते हो क्या ये बड़ा स्तर है, ऊंचा स्तर है? हाँ, ऊंचा आदर्श है। क्या हमें उसका ध्येय रखना है? अब मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, क्या हम सबको ऐसा ध्येय रखना है कि हम मसीह के, परमेश्वर के महिमा के लिए जिए? मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। क्या आप सब लोग पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हो, या आप थोड़ा बहुत बीमारी चलोगे? ज्यादा बीमारी नहीं कह रहा, थोड़ा 1% बीमारी आपको चलेगी, या 5% बीमारी? क्या आपको यह पसंद होगा? क्या आप कहोगे कि हाँ मुझे पसंद है, 5% बीमारी मुझे पसंद है? आप में से एक भी ये नहीं कहेगा। मैं 81 वर्ष का हूं पर मुझे बीमारी से प्रेम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, 1% भी नहीं। मुझे स्वास्थ्य से प्रेम है, मैं 100% स्वास्थ्य से प्रेम रखता हूं। अगर यह है तो मैं परमेश्वर के महिमा के लिए 100% जीना चाहता हूं। मैं सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करना चाहता हूं।